संजीव गिरी क्लासेज एंड वेलकम टू PS2 अकाउंट सीरीज। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है बेटा, जिसमें मैं आपको एकदम बेसिक्स आपके 11th को स्ट्रॉन्ग कराएंगे। 11th को आपको एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है तो हमारी सीरीज को देख लेना। बाकी अपने दोस्तों के साथ इसको सीरीज को शेयर कर सकते हो। कोई नया बच्चा तो बता दो। जो भी मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाता हूँ इसका हमारा PDF पैनल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, जनरल की एक क्लास हो गई थी जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक्स कराए थे और आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ 11 एंट्रीज पढ़ी थी जहाँ पे बेसिक एंट्रीज। आज हम एंट्री बात करेंगे डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव की। बेसिकली आज हम जो एंट्री पढ़ेंगे दैट इज कंपाउंड एंट्री। तो आप बोलोगे सर कंपाउंड एंट्री होता क्या है? तो देखो, पहले एक होती है सिंपल एंट्री जहाँ पे एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट। लास्ट क्लास में हमने 11 एंट्री पढ़ी, सब में एक अकाउंट डेबिट होता था, एक अकाउंट क्रेडिट होता था। आज हम उन एंट्री से पढ़ेंगे जहाँ पे एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो। तो व्हेन मोर देन वन अकाउंट शुड बी डेबिट और क्रेडिट, इट्स कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। तो आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड एंट्री के बारे में। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड एंट्री। तो उसके में देखो बेटा, हम जो पढ़ेंगे डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव। देखो, डिस्काउंट अलाउ जो है, डिस्काउंट अलाउ का मतलब हमने किसको डिस्काउंट दिया तो ये हमारा नुकसान है, डेबिट। और अगर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो ये क्रेडिट, क्योंकि इनकम है। अब ये क्वेश्चन ये कि डिस्काउंट अलाउ कब होगा, डिस्काउंट रिसीव कब होगा। तो एक बात बताओ, जब मैं किसी को पेड कर रहा हूं या पेमेंट कर रहा हूं, मतलब किसी को पैसा दे रहा हूं, तो आप खुद बताओ, अगर मैं किसी को पैसा दूंगा तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा या मैं डिस्काउंट दूंगा? तो आप खुद बोलोगे सर अगर आप किसी को पैसा दोगे तो वहां से डिस्काउंट मिलेगा। तो पेमेंट के टाइम पे डिस्काउंट रिसीव होता है बेटा, ये बात पहले क्लियर रखो। तो पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। इसका उल्टा, अगर पेमेंट आपके पास आ रही है, पेमेंट अगर आपको रिसीव हो रही है, पेमेंट अगर आपको रिसीव हो रही है तो उस केस में आप डिस्काउंट दोगे, तो आपको डिस्काउंट अलाउ होगा। ये बात क्लियर हो गई? मतलब जब आप पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, जब आपको पेमेंट मिलेगी तो आप डिस्काउंट दोगे। ये बात क्लियर है? इस चीज को दिमाग में रखना, इसी के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल फॉर पहला, जैसे लिखा पेड टू राम 1900 डिस्काउंट 100, डिस्काउंट 100 रुपए। तो पहले तो आपको पेड टू राम की एंट्री बताओ। तो हमने जनरल पढ़ रखा है, पेड टू राम की एंट्री हमने पढ़ी, आपको याद होगा। बोलोगे सर हाँ, पेड टू राम की एंट्री तो हमने पढ़ी है। अगर पेड टू राम है तो राम को पेमेंट किया तो राम डेबिट टू कैश अकाउंट, राम डेबिट टू कैश अकाउंट हम एंट्री पास करते थे। राम डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट कितना किया? 1900 रुपए पेमेंट किया। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि सर पेमेंट किया तो डिस्काउंट क्या होगा? तो बोलोगे सर अगर हमने पेमेंट किया तो डिस्काउंट रिसीव होगा, यानी डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा बेटा? बोलोगे सर क्रेडिट, क्योंकि डिस्काउंट ये रिसीव है, क्रेडिट 100 रुपए। मतलब हमें राम को जो देने थे 2000 रुपए देते, इस तरीके से एंट्री होगी। तो राम को हमें 2000 देने थे, 1900 रुपए हमने पेमेंट किया, 100 रुपए का डिस्काउंट। तो देखो यहाँ पर 2 अकाउंट क्रेडिट है, तो एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट है, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। ठीक है, समझ गए? एक और एंट्री दिखाता हूं। इसमें 2 तरह की एंट्री होगी, पेड की, एक रिसीव की। जैसे रिसीव की और पेड, 2 एंट्री होती है इसमें। पेड मैंने आपको बता दी, पेड होगा तो बंदे का नाम ऊपर, टू कैश टू डिस्काउंट, लॉजिक समझ गए? पेड किया तो डिस्काउंट रिसीव हुआ, इसलिए क्रेडिट। अगला रिसीव फ्रॉम राहुल 2900 और डिस्काउंट बता रखा है मान लो 100 रुपए। अब देखो रिसीव हुआ है तो बोलोगे सर रिसीव हुआ, पहले मैं रिसीव की एंट्री पास करता हूं, फिर डिस्काउंट को तो एडजस्ट कर दूंगा। रिसीव की एंट्री क्या होती है आपने पढ़ी, रिसीव फ्रॉम राहुल, मतलब आपको डेटर से पैसा मिला तो आप बोलोगे सर डेटर कम होगा, पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट और टू राहुल। यहाँ पेमेंट किया था, पेमेंट की एंट्री थी, पेमेंट किया क्रेडिटर को तो राम टू कैश था। पैसा मिला कितना बेटा? बोलोगे सर 2900 रुपए मिला। और पेमेंट मिला तो आप बोलोगे डिस्काउंट क्या होगा? तो बोलोगे सर पेमेंट मिला तो डिस्काउंट अलाउ होगा, यानी ये अलाउ है डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट डेबिट होगा। कितना? 100 रुपए। तो टोटल यहाँ कितना आ गया? 3000। नरेशन लिख दोगे, बीइंग पेड, यहाँ पे नरेशन लिख दोगे, नरेशन मैंने लिखा नहीं है। तो ध्यान रखना कि 2 ही वैरायटी इसमें, एक तो पेड और एक रिसीव। और एक इसके पीछे का एक लॉजिक आप ये भी रख सकते हो, अगर आपको ध्यान रखना जिस साइड कैश जाएगा उसी साइड डिस्काउंट जाएगा। अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट डेबिट, कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट। तो ये तो बिहाइंड द लॉजिक है, लेकिन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। तो 2 तरह की एंट्री आएगी इसमें, एक पेमेंट की, एक रिसीव की। पेमेंट में आपको इस तरीके से करना है, रिसीव में आपको इस तरीके से करना है। यहीं पे अगर आपको चेक लिखा होता कैश की जगह चेक, तो आप जहां पे आपने कैश लिखा वहां पे कैश की जगह बेटा आप क्या लिखते? यहाँ कैश की जगह बैंक हो जाता, यहाँ भी कैश की जगह बैंक हो जाता, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं होता। तो 2 तरह की एंट्री, एक पेमेंट, तो पेमेंट में बंदे का नाम ऊपर, टू कैश टू डिस्काउंट। दूसरा रिसीव,
तो कैश डिस्काउंट टू बंदे का नाम, ठीक है ना। तो ये दो तरह की एंट्री इसमें आती है। एक और इसमें आता है लैंग्वेज इसकी थोड़ी अलग, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, एक एंट्री इस तरीके से भी लिखी आती है। मान लिखा है पेड टू राधा बाय चेक, लिखे बैंक आ जाएगा, चेक है तो बैंक चेक 4900 फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट 5000। मतलब राधा को आपको 5000 रुपए दे देते और 4500-900 रुपए देके आपने उसके पूरे अकाउंट को फुल सेटल कर दिया। जैसी फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाए समझ जाओ डिस्काउंट की एंट्री है। देखो पेड किया राधा को तो एंट्री होगी, आप बोलोगे सर राधा डेबिट टू बैंक, और अगर बैंक क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, सीधी सी बात है। पेमेंट करना, यहाँ पे अमाउंट लिखने का तरीका थोड़ा लगा, पेमेंट करना राधा को 5000, पेमेंट किया 4900, फुल सेटलमेंट तो 100 रुपए का डिस्काउंट। तो इस तरीके से भी इसकी लैंग्वेज होती है। और एक तो ये लैंग्वेज मैंने आपको पहले बताई थी, ये वाली लैंग्वेज। जैसे एक और एंट्री देखते हैं, मान लो लिखा है रिसीव फ्रॉम मोहित 1700 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 2000। मतलब मोहित से 2000 रुपए मिलने थे और 1700 रुपए लेके ही हमने उसके अकाउंट को क्या कर दिया, सेटल कर दिया। तो यहाँ पे बेटा जो एंट्री होगी, पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, अलाउ है ये। और टू मोहित, वैल्यू कैसे रखनी, तो मोहित से मिलने थे 2000, मिले 1700 फुल सेटलमेंट, मिले 1700 फुल सेटलमेंट, ये 1700 मिले थे, तो 300 रुपए का आपका बेटा डिस्काउंट हो गया। तो इस तरीके से भी आपकी लैंग्वेज होती है फुल सेटलमेंट करके, और एक ये वाली लैंग्वेज होती है डायरेक्ट वाली, ठीक है। तो ये जो एंट्रीज है, ये डिस्काउंट की एंट्रीज को हम कंपाउंड एंट्री भी कहते हैं, जहां पे मोर देन अकाउंट शुड बी डेबिट और क्रेडिट होता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री, ठीक है। एक दो एंट्री और मैं दिखाता हूं आपको। मान लिखा गया है, सिंपल वाला देखते हैं। मान लिखा है पेड टू संजीव 2700 डिस्काउंट 100। दोस्तों यार इसको करना कितना सिंपल सा लॉजिक है। कैसे करना आपको, पहले डिस्काउंट को साइड कर दो, डायरेक्ट अब शॉर्टकट दिमाग पे आते हैं, शॉर्टकट दिमाग। पेड टू संजीव, संजीव को पे किया, पे की एंट्री में लिखा रखा ऐसे भी आपको, पेड किसको करते हैं, तो बोलोगे सर क्रेडिटर को पे किया, तो क्रेडिटर को पे किया, क्रेडिटर कम होगा डेबिट, तो एंट्री क्या होगी, संजीव डेबिट टू कैश, और कैश क्रेडिट, एंट्री क्या हुई, संजीव को पे किया तो संजीव डेबिट, है मैं अपना नाम ही गलत लिख रहे, देख रहे हैं, अरे आजा भाई, संजीव को पे किया, संजीव डेबिट और टू कैश अकाउंट क्रेडिट, और कैश क्रेडिट तो बोलोगे सर पे किया तो डिस्काउंट रिसीव होगा, या ऐसे कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट। पे कितना किया, देखो पेड कितना किया, तो 2700 आया कैश में, डिस्काउंट कितना 100 रुपये आया डिस्काउंट में, टोटल यहाँ पे आ गया 2800 रुपये, खत्म। इस तरीके से भी एंट्री हो सकती है। तो ये कुछ आपको समझना है, इसको एंट्रीज करना। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो आप करोगे घर पे, ट्राई करना कुछ एंट्रीज करना, ताकि आपको थोड़ा कंफर्म हो। पहला क्वेश्चन जैसे लिखा है पेड टू राहुल 1900 डिस्काउंट 100, रिसीव फ्रॉम सोना 2900 डिस्काउंट 600, पेड टू राजीव 7050 डिस्काउंट 150, रिसीव चेक फ्रॉम काजल 3900 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज हर अकाउंट 4000। 5 बहुत है। पेड टू कुणाल 27000 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 27500। तो कुछ एंट्री जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, जहाँ पे डिस्काउंट अलाउ है, डिस्काउंट रिसीव की एडजस्टमेंट्स होती है। तो इसको आप करना, कोई भी दिक्कत हो तो बाकी हम बैठे बैठा आपके लिए, ठीक है। एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ इसको। तो देखो डिस्काउंट अलाउ होगा, एक्सपेंस डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, और याद रखना जब ये याद रखना बस लॉजिक कि अलाउ
डेबिट है, रिसीव क्रेडिट कब होगा अलाउ, तो जब आप पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, पेमेंट मिलेगी तो डिस्काउंट अलाउ होगा, उसी के बिहाफ पे आपने एंट्री पास करिए। फिर भी कोई डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, क्योंकि नई नई चीजें हो सकता है डाउट हो। बाकी जो भी मैंने आपको पीडीएफ बोर्ड पे पढ़ाया, इसका पीडीएफ पैनल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो फटाफट से जाके, अगर आप अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके सब्सक्राइब कर ले। मिलेगा कहाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ये सब नोट्स मिल जाए, आप आसानी से तैयारी कर सको, आसानी से नोट्स बना लो। बोर्ड से ऐसे कि सर आप हटे, मैं रोकूं, फिर मैं लिखूं, ये वाला कोई सीन था, क्योंकि आपको मिल गया वहीं से लिख दो, नहीं तो उसको क्या कहते हैं प्रिंट आउट करके चिपका लो, और लिखने का भी झंझट खत्म हो गया, ठीक है ना। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। बाकी आगे हम नई क्लास में आगे कुछ एडवांस और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय।